नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने जो है यूनिवर्सिटी ने पेपर करवाया था 19 जनवरी 2025 को। ठीक है, उसमें 90 क्वेश्चन आए थे। उसी का जो पेपर है हम सोल्व करवा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम 20-30 क्वेश्चन जो है इसके सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी बाकी के क्वेश्चन उस वीडियो में हम आपको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कल का लास्ट क्वेश्चन था, उदरपाटन तथा वक्ष प्रदेश की शल्य क्रिया करने के पश्चात जो है रोगी को तो कौन से सही उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर आपका फॉलर सही था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आचार्य काश्यप ने उपवेष्टन संस्कार कौन से माह में बताया है? तो ऑप्शन आपके सामने है चतुर्थ, पंचम, षष्ठ या सप्त। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। षष्ठ मास यानी छठे मास के अंदर जो है उपवेष्टन संस्कार करवाना चाहिए। कृमि मुद्गर रस का मुख्य घटक है अतीश, पलाश के बीज, हरित की या विविध की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पलाश के बीज जो होते हैं वो कृमि मुद्गर रस का जो है मुख्य घटक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस रोग में माता व शिशु दोनों का शोधन करवाते हैं? तो पारिगर्भिक, फक रोग, क्षीरअल्सक और वालसोस। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षीरअल्सक जो रोग होता है या व्याधि होती है उसके अंदर जो है माता और शिशु दोनों का ही शोधन हम करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सकृज्जात दंतों की संख्या 8, 24, 32 या फिर 20। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकृज्जात दंत है उनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि बालक उत्तान लेटता है, स्तनपान छोड़ देता है। उत्तान का अर्थ हो गया यहाँ पे उल्टा लेटता है। ठीक है, उल्टा। स्तनपान छोड़ देगा। उदर में स्तबद्धता होगी। मुख पर जो है स्वेद आना किस व्याधि के लक्षण है या किस व्याधि में पाया जाता है? तो अतिसार, उदरशूल, छर्दी या श्वास। यानी देखो बालक जो है उल्टा लेट रहा है तो इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा उदरशूल जो है, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निद्रा का नाश होना, एरती, कंप, मूत्राघात, विसंगता किस व्याधि के उपद्रव है? विसूचिका, अल्सक, एवेवी दोनों और डी ऑप्शन है आपका अतिसार। तो इसका आंसर बी सूचिका और अल्सक दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में आता है कि बच्चे की लंबाई कितनी आयु में जन्म से दोगुनी हो जाती है? देखो बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म के समय जो है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो उस टाइम पे उसकी 50 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे की लंबाई जो है कितनी आयु में जन्म से दोगुनी हो जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 माह में। 48 माह में जो है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 100 सेंटीमीटर की हो जाती है, दोगुना हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस व्याधि में रक्त मोषण कराते हैं? कुकुणक, यौवन पीड़िका, वातरक्त या उत्फुल्लिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कुकुणक जो व्याधि है उसके अंदर रक्त मोषण करवाते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, पट स्वेद किस व्याधि में करवाते हैं? वातशूल में, कफज हृदय रोग में, वात रक्त में या संदिग्ध वात में। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कफज हृदय रोग के अंदर जो है पट स्वेद करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस रोग में बच्चों को लहन करवाना चाहिए? अतिसार में, ज्वर में, मुखपाक में या ग्रह दृष्टि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह दृष्टि जो है उसके अंदर बच्चे को लहन करवाना चाहिए। लाल स्राव, अरुचि, प्रेषक, अन्न द्वेष किसके पूर्व रूप है? छर्दी के, कृमि के, श्वास के या उदर रोग के। तो लाल स्राव अन्न से द्वेष, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए छर्दी आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, आपसे साथियों के साथ में शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है हम आपके लिए रोज ऐसी एक वीडियो लाएंगे जिससे आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने 2025 में जनवरी में पेपर करवाया था 120 पोस्ट के लिए। वही जो पेपर है वो हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो सभी साथियों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको जो है पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अनुराग लक्षण इनमें से किसका है? वैद्य का, औषध का, रोगी का या परिचारक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिचारक का जो है लक्षण अनुराग है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है?
37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 72 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 37 डिग्री सेल्सियस जाएगा। ठीक है, यदि ये फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिन्टॉश संबंधित है रोगी की संज्ञा से, रोगी की शल्य क्रिया से, पथ्य व्यवस्था से या फिर औषध व्यवस्था से। तो मैकिन्टॉश जो संबंधित है रोगी की जो है संज्ञा होती है उससे ये संबंधित है। संसर्जन कर्म में सम्मिलित है पेय, विलेपी, यूज या उपयोग सभी। तो तीनों चीजें ही संसर्जन कर्म के अंदर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नाड़ी गति एवं श्वसन गति का ताप अनुपात कितना होता है। दोस्तों नाड़ी गति आपको पता ही है, नाड़ी गति जो होती है वो आपकी 72 होती है। ठीक है, और आपकी जो श्वसन गति होती है, श्वसन गति ये होती है आपकी 18 बार। ठीक है, अब इनका अनुपात निकलेगा 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेड क्रेडल का उपयोग किसमें किया जाता है, हृदय रोगियों में, अग्निदग्ध रोगियों में, संयमवरण के रोगियों में या श्वास रोगियों में। तो वेड क्रेडल का जो है उपयोग है दोस्तों वो अग्निदग्ध के रोगियों के अंदर हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था निम्नलिखित में से अधिक रक्तस्राव के बाद होने वाला लक्षण, श्वसन गति का कम होना, नाड़ी गति का बढ़ना, हृदय गति का कम होना या रक्त दाब का बढ़ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाड़ी गति का बढ़ना। 14 गुना पानी में पकाकर तैयार की जाने वाली कल्पना, पेय, विलेपी, मंड या यवागु। ऑप्शन नंबर डी यवागु आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलेपी को 6 गुना पानी में पकाते हैं। ठीक है, विलेपी के लिए 6 गुना पानी का यूज करते हैं। आधुनिक वेदक शब्दावली में एसओएस का क्या अर्थ है, भोजन से पूर्व, सोने से पूर्व, आवश्यकता होने पर या भोजन के पश्चात। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता होने पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, किस ऋतु में वमन कर्म है वो श्रेष्ठ होता है। तो शिशिर ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या प्रवृत्त ऋतु में। तो ऑप्शन नंबर बी, वसंत ऋतु के अंदर वमन कर्म जो है करवाना चाहिए क्योंकि इस ऋतु में इसको श्रेष्ठ कर्म जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि स्नेहों में कौन सा स्नेह श्रेष्ठ है, सर्पी, मज्जा, वसा या तेल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्पी। सर्पी, इसको घी लिख लो दोस्तों, घी भी इसको बोलते हैं, सर्पी को ही घी बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, घी। स्नेहों में श्रेष्ठ स्नेह है। जीवादान व्यापद है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है जीवादान व्यापद है वमन, विरेचन, वस्ती या फिर वमन विरेचन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वमन एवं विरेचन। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है सुख विरेचना नाम, यानी सुख विरेचन किससे होता है, अमलता से, एरंड से, त्रिव्रत से या स्नोचीर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिव्रत सुख है विरेचना नाम। विरेचन कर्म के उत्तम शुद्धि में वेगों की संख्या 30, 20, 10 या 8। विरेचन कर्म के जो उत्तम शुद्धि के वेग होते हैं उनकी जो संख्या होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए 30 होती है। चरक के अनुसार काल वस्ती में वस्तियों की संख्या है, चरक के अनुसार काल वस्ती में वस्तियों की संख्या कितनी है, 16, 18, 30 या फिर 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। आर्द्र पानी कौन सी वस्ती दी जाती है, मात्रावस्ती, अनुवासन वस्ती, आस्थापन वस्ती या फिर यापन वस्ती। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्थापन वस्ती। सर्वकाल देवस्ती कौन सी है, सिद्धवस्ती, यापन वस्ती, मात्रावस्ती या फिर अनुवासन वस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, इनमें से वस्ती औषधि निर्माण क्रम कौन सा सही है, इनमें से वस्ती औषधि निर्माण क्रम सही है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधु, सेंधव, स्नेह, कल्प और क्वाथ। ये जो है वस्ती के लिए औषधि निर्माण का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिमर्श नस्य की मात्रा व काल क्या है। जो प्रतिमर्श नस्य होता है उसकी मात्रा और काल ही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 बूंद प्रातः, 1 बूंद साय, 2 बूंद प्रातः एवं साय या 1 बूंद प्रातः एवं साय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बूंद सुबह और शाम। कफ दृष्टि हेतु
किससे रक्त मोचन करना चाहिए, कफ की दृष्टि हो गई तो किससे रक्त मोचन करेंगे। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको ऊपर आ चुका है दोस्तों, जब हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर उसने पूछा था कि जलोका से रक्त मोचन किस दोष में करते हैं, तो उसका उत्तर था आपका पित्त दोष में। अब इसने पूछा कि कफ दृष्टि हेतु किससे जो है रक्त मोचन करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी अलाबू चला जाएगा। जलोका का उपयोग हम पित्त के अंदर करते हैं और घटी और जो श्रृंग है इन दोनों का जो उपयोग है दोस्तों वात के अंदर करेंगे, वात दृष्टि के अंदर करते हैं, और अलाबू का जो है कफ के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्पूर शिलाजीत का शोधन किसमें किया जाता है, त्रिफलाक्वाथ में, गौमूत्र में, एलाक्वाथ में या अम्ल वर्ग के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलाक्वाथ में। पुटबाग विधि से बनाए गए सुरेश की जो सेवन मात्रा है वो कितनी होती है, 1 पल, 1/2 पल, 2 पल या फिर 4 पल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1 पल हो जाएगी। पुटबाग विधि से बनाए गए सुरेश की जो सेवन मात्रा होती है वो 1 पल होती है। प्रमथ्या में औसत द्रव्य व जल का अनुपात क्या है, 1:8, 1:6, 1:4 या फिर 1:2। तो इसका राइट आंसर 1:8 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है इसने कल्पना में कल्क तेल व द्रव का अनुपात होता है। इसने कल्पना में कल्क तेल और द्रव का जो है अनुपात कितना लेना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/4 जो है कल्क लेंगे, तेल 1 मात्रा में लेंगे और द्रव 4 के अनुपात के अंदर हम लेते हैं। सामान्य रूप से कर्ण रोग में रसायन है, कर्ण रोग में रसायन है तेलपान, क्वाथपान, घृतपान या कर्ण पूरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घृतपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमपान का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है सिरसूल में, अक्षिसूल में, कर्णसूल में या फिर उपयुक्त सभी। तो सिरसूल के अंदर जो है धूमपान का जो है हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इंदुवटी चालाकी तंत्र में किन रोगों में प्रयुक्त होती है, नेत्र रोग में, कर्ण रोग में, नासा रोग में या फिर सिरो रोग में। इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेत्र रोग के अंदर जो है इंदुवटी चालाकी तंत्र को प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये यंत्र के प्रकार एवं अस्थि में शल्य निकालने हेतु उपयोगी यंत्र है। यंत्र के प्रकार एवं अस्थि में शल्य निकालने हेतु उपयोगी जो यंत्र है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यंत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और अस्थि से शल्य निकालना है तो हमें स्वस्तिक यंत्र का जो है उपयोग करना पड़ेगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50, बाकी के जो 40 क्वेश्चन इस पेपर के बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवा देंगे। वर्ण में क्षार एवं औषध प्रयोग हेतु उपयोगी शलाका है गंडुपद, वड़िसमुख, खलमुख या फिर जम्बुमुख। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्बुमुख। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूं कि आपने अधिक से अधिक क्वेश्चन राइट किए होंगे। यदि अभी भी इन 50 क्वेश्चनों में से यदि आपके 30 से 35 क्वेश्चन यदि राइट नहीं है तो आपको अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है साथियों। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह आप जो है हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी साथी जो है कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों जो अपने साथी है उनके साथ में जो है इस वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है। और अपनी तैयारी को रेगुलर रखे दोस्तों, एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है आपकी, ये आपके लिए जो है गोल्डन चांस होने वाला है, ठीक है। ये भर्ती आपके लिए गोल्डन चांस है, तो आप सभी साथी जमकर तैयारी करें। नमस्कार।